नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई की जो अभी न्यू वैकेंसी आई है सभी को पता है, सभी लोगों ने फॉर्म भी भर चुका होगा अब तक। तो अभी से लग जाइए, टोटल जितना भी आपको समय मिल रहा है पूरा प्रैक्टिस पे दीजिए और अपना लूसेंट या फिर और भी आपका जो आपके पास जो बुक है उसको आप प्रिपरेशन यानी पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि जितना समय आपको मिल रहा है उतना आप समय लगाइए। दारोगा बनना है, इस बार दारोगा बनना है तो दारोगा की तरह सोचिए और दारोगा की तरह तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन इस बार लेना है तो मेहनत भी कड़ी करना होगा, तभी आपको दारोगा की वर्दी मिलेगी। और हाँ, आपका डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलेगा। सुबह आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, 7 से 8 बजे के बीच में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए आप शुरुआत कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। देखिए, शुरुआत करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ मेरा गलती है, कहाँ मेरा गलतियाँ ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आप सुधारेंगे तो सिलेक्शन मतलब जल्दी होने का चांस यहाँ पे होता है। और हाँ, जो मैंने सभी को बताया था कि लूसेंट का देख लीजिए, ये लूसेंट का जो मैंने आप सभी को बताया था कि पेजेस चलेगा, ये दरअसल वीडियो अभी कई दिनों से बंद है, लेकिन कल से आपका ये वीडियो स्टार्ट होगा, यानी 4-5 वीडियो अपलोड हो चुका है। इसमें आपको टोटल पेज दिया जाएगा, यानी 5 पेज डेली बेस पे दिया जाएगा, उसको आप लूसेंट से पढ़िए। फिर उन 5 पेजेस में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है, उन 50 या फिर 60 क्वेश्चन मैं कलेक्ट करूंगा और वो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया जाएगा। और आपको क्वेश्चन बताना है, यानी जितना आप पढ़ेंगे तो आपको देखना है कि क्या मैं जितना पढ़ रहा हूँ क्या मैं क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, बस वही आपको सेट लगाना है। देखिएगा कि आपका दिन पर दिन यानी कुछ दिनों के अंदर आपका जीएस का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यही शुरुआत किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा। ये सेट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडमिरल। याद रखिएगा, अगर वायुसेना को अगर पूछा जाए तो वायुसेना को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है। आंसर करिएगा सभी लोग। ऑप्शन आपके सामने है, लास्ट ऑप्शन डी है, कोई नहीं, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद या विधानसभा में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना। इस तरीके से आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिमी छोरों से यानी पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा 2 घंटा। याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 घंटा हो जाएगा। देखिए, भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम की छोरों में समय का अंतर 2 घंटा होता है। अगर देखा जाए तो गुजरात की अंतिम सीमा और अरुणाचल की पूर्वी सीमा के बीच अंतर अधिकतम 2 घंटा वहाँ पर भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु और केरल। याद रखिएगा, देखिए अगर बात करें कि तमिलनाडु और केरल, आपका इन दोनों के बीच में विवाद पड़ा हुआ है, सभी को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है क्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखबारी कागज का कारखाना। याद रखिएगा, भारत में अखबारी कागज कनाडा से आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनाडा से। प्राचीन भारत में भोजपत्र और अनेक वृक्षों की पत्तियां और छाल लिखने के कार्य में लाए जाते थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्व और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये मिस हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन को काटिएगा। ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। याद रखिएगा, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, ठीक है, ज़िले पूछा गया है।
तो ठीक है, जिले आंसर करिएगा सभी लोग कि बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं। इस ऑप्शन क्वेश्चन को भूल जाइए, बस ये याद रखिएगा कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो याद रखिएगा टोटल आपका सी हो जाएगा 38 ज़िले। याद रखिएगा बिहार में लोकसभा की सीटों की अगर संख्या देखा जाए तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे सभी लोगों से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। देखिए उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश के बारे में देखा जाए तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से आपको इतना सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्ष तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया था, किसमें? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त भी किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नुसरत खां। याद रखिएगा नुसरत खां आपका आंसर हो जाएगा। नुसरत शाह आपका बंगाल का सुल्तान था। कहाँ का था? बंगाल का। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, यानी 11 नंबर। शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचयन यानी संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? चलिएगा आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन डी, वसा। वसा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो, वो क्या कहलाता है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कमेंसलिज्म। यानी कमेंसलिज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा Na+। याद रखिएगा Na+ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 9वें सुल्तान जौहर कप का खिताब किस देश ने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। देखिए फाइनल में देखा जाए तो ब्रिटेन ने भारत को हराया था। तो आपको याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन किसको हराया था? तो भारत को हराया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंतर्गत स्वस्थ जीवन की संभावना के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अगर भारत का स्थान देखा जाए तो आपका 109वां हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत और जापान के बीच साझा यानी युद्धाभ्यास शिन्यो मैत्री हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि हाल ही में प्रकाशित एवं चर्चित हाउ टू अवॉइड एन क्लाइमेट डिजास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल गेट्स। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल गेट्स आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से किस राज्य में ग्रिड्ज गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में देखा जाए तो यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगर यह संकटग्रस्त ग्रिड विशाल गिलहरी की रक्षा के लिए स्थापित किया गया, यानी गिलहरियों के लिए ये सब बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि प्रकाशित तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर।
सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। कमेंट करिए आप सभी लोग, कमेंट क्यों नहीं करते हैं? देखिए कमेंट करेंगे तो आप नेक्स्ट वाले जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आप कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का। तो कमेंट किया कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये मैंने क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, तो आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा। अगर इसके बारे में देखा जाए तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी यानी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था, याद रखना चाहिए आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने आने स्मरण लिखे थे? तो आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? आंसर क्या होना चाहिए? देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, खतौली का युद्ध। देखिए खतौली का युद्ध में ही महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त किया था। अब आते हैं कि खतौनी का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कौन सा है? ये तो सभी को याद होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, अगर रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम देखा जाए तो मनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति देखा जाए तो आपकी हो जाएगा गोंड जनजाति। देखिए यह जाति जो होती है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। तो आपको याद होना चाहिए छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ तक ऑप्शन में आएगा तो आप मार दिए होंगे अब तक। ठीक है, विमीय सूत्र MT1 T2 किसके तदनुरूप हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? इसको आप नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार सरकार ने 22 मार्च 2015 को महिला सशक्तिकरण की घोषणा किया था, 22 मार्च को। ठीक है, 2015, याद रखिएगा क्वेश्चन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आंसर हो जाएगा खिलजी। देखिए अगर इसके बारे में देखा जाए तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला में 1253 में हुआ था। यहाँ तक याद होना चाहिए। ये बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों के दरबार में रहते थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेगुर मिट्टी यानी रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? चलिएगा आंसर करिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा कपास की खेती। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? कितना समय लगाता है? देखिए अगर इसके बारे में देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84 दिन। देखिए 84 दिन का समय यूरेनस को सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने में समय लगता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। संसार का छत किसे कहते हैं? संसार का छत किसे कहते हैं? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा पामीर, याद रखिएगा। तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है जिसे संसार का छत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी,
जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या फिर दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए इसकी कठोर आलोचना की गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य है? तो गुजरात के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डांडी रास नृत्य। याद रखिएगा, आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर सभी को पता होगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। ये तो सभी को पता होना चाहिए। देखिए, यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य में नागा अर्जुन सागर से संलग्न कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो इतना आप अगर समझते हैं तो फिर अगर दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेगा तो इसको आप सही कर देंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन, मशहूर टीवी सीरियल रामायण जो अभी फिलहाल में लॉकडाउन में पूरा रिकॉर्ड तोड़ा था कि रामायण के निर्माता कौन थे? चलिएगा आंसर करिएगा, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है कमेंट बॉक्स में। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामानंद सागर। याद रखिएगा सभी लोग, रामानंद सागर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से कौन निर्विवाद था? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए, बी हो जाएगा सांची। याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है वे बल प्रधान हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुरवा। याद रखिएगा, रामपुरवा आपका आंसर हो जाएगा। इस पुरातात्विक स्थल को रामपुरवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बक्सर का जो प्रसिद्ध लड़ाई हुआ था वो कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध हुआ था। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी डी सावरकर। याद रखिएगा, बी डी सावरकर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं यानी आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो आंसर आपका हो जाएगा 1949। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? यानी आर्टिकल पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आर्टिकल 352। याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जान लीजिएगा कि 356 क्या है। तो इसके तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अगर 360 देखा जाए तो यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, और 368 देखा जाए तो यहाँ पे संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो इतना आप ऑप्शन को देख लिए होंगे तो क्लियर भी हो गए होंगे अब तक। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय देखा जाए तो आपका लॉर्ड हार्डिंग था। आपका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय उपग्रह यानी आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ये किस वर्ष छोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था।
19 अप्रैल को, याद रखिएगा। निम्न में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। ये तो सभी को आंसर क्लियर होना चाहिए, आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निक्षालय। देखिए आपका आंसर ए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? क्वेश्चन आपका कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो सभी क्वेश्चन को देखना है और तैयार रहना है पहले से। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नक्षत्र। ब्रह्मांड में अनेक तारा हैं, सूर्य सौरमंडल में एक लौता तारा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 46 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा इल्तुतमिश। याद रखिएगा सभी लोग। देखिए इल्तुतमिश ने तांबा का सिक्का जीतल भी चलाया था, यानी जीतल भी चलाया था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं कि अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। देखिए ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 1942 में कांग्रेसी के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही किया गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में, याद रखिएगा 8 अगस्त। डेट भी याद रखेंगे तो और बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो आंसर क्या होगा? सभापति के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन क्या? देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा बलवंत राय मेहता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1956 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और 1957 में ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, लाइक करके जाइएगा, शेयर भी करिएगा और मिल करके सपोर्ट करिएगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं एकदम अधूरा हूँ। क्योंकि अगर आप सपोर्ट डेली बेस पे करेंगे तो प्रैक्टिस भी आपका समय से आता चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।